गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएनए का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आरएनए का। स्टूडेंट्स फर्स्टली बात करते हैं व्हाट इज़ आरएनए से। और इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होते हैं, आरएनए कितने तरह के होते हैं, आरएनए के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बातें आरएनए के कुछ कॉन्सेप्ट के लिए बात करेंगे आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट फर्स्टली बात करते हैं आरएनए क्या होते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड जो होती है, जिनको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो दो टाइप्स की होती है। एक को बोलते हैं डीएनए और दूसरे को बोलते हैं आरएनए। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के लिए स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो आरएनए होती है वो भी जेनेटिक मटेरियल ही होती है। आरएनए जेनेटिक कुछ वायरसेस में और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो जीनोम्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं स्टूडेंट, वो आरएनए ही होते हैं। आरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते स्टूडेंट जो आरएनए होती है उनके लिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे आरएनए से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ पा रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स आप आरएनए से यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट सिंगल स्टैंड। ये जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्टैंड होते हैं। या आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस भी है। जो डीएनए होती है वो डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स के होते हैं, डबल हेलिकल होते हैं, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंड होते हैं। इनके पास एक सिंगल स्टैंड ही होती है। तो आरएनए एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर्स, मोस्ट ऑफ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और इट्स रेगुलेशन। स्टूडेंट्स जो आरएनए होते हैं वो डीएनए से ही बनते हैं। डीएनए से ही ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें डीएनए से आरएनए बनते हैं और इस आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये आरएनए ही प्रोटीन को सिंथेसाइज कराते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में बात पढ़ते हैं कि इट ऑल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में जिनके जीनोम जेनेटिक मटेरियल को आरएनए कहते हैं, उनको राइबो वायरस कहते हैं, राइबो वायरा भी कहते हैं। स्टूडेंट जो आरएनए होते हैं वो कई तरह के आरएनए होते हैं, लेकिन स्पेशली 3 आरएनए हम मोस्टली अधिकतर पढ़ते हैं। एम आरएनए जिनको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, टी आरएनए जिनको ट्रांसवर्स आरएनए या एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, आर आरएनए जिनको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है। आरएनए स्टैंड आर टिपिकली सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। जो आरएनए स्टैंड बने होते हैं वो सेवरल हंड्रेड, मतलब कुछ हंड्रेड से लेकर कुछ थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अभी हम बात पढ़ेंगे स्टूडेंट इनके न्यूक्लियोटाइड के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके कंपोनेंट्स के बारे में। पहले आप आरएनए के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आरएनए को भी जीनोम कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसेस का टाइप्स की बात हुई, इनकी सिंगल स्टैंड होती है, ये सारी बातें स्टूडेंट हुई। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए की। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मिस प्रिंटिंग है, कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए होगा। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए। अगर हम आरएनए की कंपोनेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप स्क्रीन पे 3.3 चीज़ें देख पा रहे हैं। फॉस्फेट, पेंटोस शुगर जिनको राइबोस कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेसेस जिनको प्यूरिन और पाइरिमिडीन कहते हैं। इन तीन कंपोनेंट्स से एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, एक कंप्लीट राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स डीएनए की तरह इनमें भी ये सारी तीन चीज़ें होती हैं। फ़र्क इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे राइबोस जो होता है, पेंटोस शुगर, वो आरएनए में होता है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर होता है। फॉस्फेट सेम है, नाइट्रोजनस बेस भी सेम होती हैं। एक डिफरेंस होती है स्टूडेंट, आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट होता है और जो डीएनए होते हैं उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है।
तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए। आप हम फिर कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए नहीं है, ये कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए। स्टूडेंट 4 काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, इनके मेनली 2 ग्रुप्स होते हैं, प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स। ये नाइट्रोजनस बेस के ब्रॉडली 2 ग्रुप्स होते हैं। अगर हम इनके न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को देखें, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, तो इनको राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और इनमें ये 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर में राइबोस, और नाइट्रोजनस बेसिस में। आप स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टूडेंट। न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ ए शुगर फॉस्फेट एंड वन ऑफ द 4 बेसिस। द फॉलोइंग इलास्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन वन न्यूक्लियोटाइड। आप नीचे वाले जो फिगर को देख रहे हैं वो एक 1 राइबो न्यूक्लियोटाइड है। इनके और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आरएनए न्यूक्लियोटाइड की, तो उसमें राइबोस, शुगर, पेंटोस और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट और आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि बेस प्लस शुगर, बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर का मतलब पेंटोस शुगर, और मिलके एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एडिनिन और राइबोस शुगर, तो एडिनोसिन बनता है। बेस, शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक एक फॉस्फेट से अगर असेंबलिंग से बनेंगे तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये सारी स्टूडेंट्स फिगर्स हैं, इनके बारे में हैं। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लिंक्ड, मतलब लिंकेज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाई कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं। और जिनको कोवैलेंट बॉन्ड बेस में होती है उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स भी होती है। स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप यहाँ से न्यूक्लियोटाइड के फिगर को भी देख सकते हैं स्टूडेंट। जो साइटोसिन होती है वो ग्वानिन के साथ कंप्लीमेंट करती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है। और जो एडिनिन होती है वो यूरैसिल, आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट होती है, इसलिए यूरैसिल के साथ बाइंडिंग होती है। सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब इसमें एक सिंगल ही स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इसमें पी है, फॉस्फेट है, और जो ग्रीन में है वो पेंटोस शुगर, जिनको राइबोस शुगर बोलते हैं। जो ब्लू में आप देख रहे हैं वो AGCU, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। स्टूडेंट आरएनए के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए की, तो जो आरएनए होती है उस स्पेशली हम बात यहाँ पे करते हैं कि मैसेंजर आरएनए mRNA बोलते हैं, ट्रांसवर्स आरएनए tRNA, राइबोसोमल आरएनए rRNA के लिए होती है। ये इनके 3 टाइप्स होती है स्टूडेंट अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो आप यहाँ से मैसेंजर आरएनए के पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। एक कोड टेम्पलेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यही मैसेंजर आरएनए पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इनमें कुछ कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन, स्ट्रक्चरल कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, जी कैप, पॉलीएडेनालाइजेशन, ये सब मैसेंजर आरएनए के फिगर की बात है। ट्रांसवर्स आरएनए का फिगर देख रहे हैं, इनको अडॉप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये वो एमिनो एसिड को अपने ऊपर कैरी करते हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट्स होती है। ट्रांसवर्स आरएनए स्मॉल आरएनए को बोलते हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। राइबोसोमल आरएनए का फिगर देख रहे हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शंस। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप यहाँ से मैसेंजर आरएनए, tRNA, राइबोसोमल आरएनए और कुछ और अभी आरएनए होते हैं, HNRNA, SCRNA, जो भी तरह के आरएनए हैं उनके फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको यहाँ से नोट कर लेंगे। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, tRNA, स्पेशली ये तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स होते हैं, ट्रांसवर्स आरएनए एमिनो एसिड को कैरी करते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन को बनाते हैं। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होता है स्टूडेंट, ये आरएनए के लिए यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। आरएनए वर्सेस डीएनए, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि डीएनए है डबल हेलिकल, 2 स्ट्रैंड है,
और जो आरएनए वो सिंगल स्टैंड है। लेफ़्ट साइड वाला फिगर जो है वो आरएनए है, उनके एक मैग्नीफाई फिगर है, राइट साइड में डीएनए के फिगर को आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ से नोट कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस हम बात यहाँ पे कर ले रहे हैं। डीएनए और आरएनए के एक टेबल में स्टूडेंट यहाँ से ये कुछ सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ये सारी चीज़ों को आप लर्न करके यहाँ से कर लेंगे। आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आरएनए और आरएनए से रिलेटेड टाइप कंपोनेंट्स के बारे में आप बेसिक नॉलेज लिए, और इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के इनको प्रैक्टिस करके इनको लर्न कर दीजिएगा स्टूडेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट आरएनए होता है, इससे काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।